गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 11 चैप्टर सावित्री बाई फुले। तो सावित्री बाई फुले जो कि एक महान शिरोमणि महिला थी, जिन्होंने हमारे समाज की महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया था। तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्री बाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। ऊपरी निर्मित चित्र पश्यत। ऊपरी निर्मित यानी ऊपर बने हुए चित्र को देखो। पश्यत यानी देखना। इदं चित्र कस्याचित् पाठ्यशाला वर्तते। यह चित्र किस विद्यालय का है? पाठ्यशाला वर्तते यानी किस विद्यालय का है? इयं सामान्य पाठशाला नासीत् यानी यह सामान्य विद्यालय नहीं है। इयं सामान्य, यह सामान्य, पाठशाला का मतलब विद्यालय, नासीत् यानी नहीं है। इयम् अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला यानी यह एक महाराष्ट्र का कन्याओं का पहला विद्यालय है, जहाँ सिर्फ लड़कियाँ ही पढ़ती है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती। एका यानी एक अध्यापिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है। यानी इस चित्र में आप देखिए, एक अध्यापक है जो घर से पुस्तक लेके चल रही है। कहाँ? पाठशाला की तरफ। मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखण्डान् क्षिपति। रास्ते में, मार्गे यानी रास्ते में, कोई उसके ऊपर धूल और कोई पत्थर के टुकड़ों को फेंकता है। देखिए आप चित्र में एक अध्यापक पुस्तक लेके चल रही है और रास्ते में कुछ बच्चे कोई खड़े हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, जो एक पत्थर फेंक रहा है और एक धूल फेंक रहा है। वो क्यों फेंक रहे हैं ये जानते हैं। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। परंतु वह अपने मजबूत इरादों से नहीं हटती है। यानी रास्ते में उस पर पत्थर धूल कई फेंक रहे हैं, परंतु वह महिला अपने मजबूत इरादों से नहीं हट रही है। वह अपने मार्ग पर चलती जा रही है। स्वविद्यालय कन्या भी सविनोदनम् आलपन्ति सा अध्यापने संलग्ना भवति। यानी स्वविद्यालय, अपने विद्यालय में कन्या भी यानी कन्याओं से सविनोदना आलपन्ति यानी हंसी मजाक के साथ बातचीत करते हुए सह अध्यापने संलग्ना भवति शिक्षण कार्य में लगी होती है। यानी वह अपने जो बच्चे हैं उनसे हंसी मजाक के थ्रू बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने शिक्षक कार्य में लगे हुए हैं। तस्या स्वक्रियम अध्ययनपि सहैव प्रचलति। अब उसकी अपनी पढ़ाई भी साथ में चल रही है। यानी बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं और अपनी भी पढ़ाई साथ में चल रही है। केयम महिला, यह महिला, यह स्त्री कौन है? अपि यूयमीमां महिला जानीत। क्या आप लोग इस महिला को जानते हैं? इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले नामधेया। इयमेव यही महाराष्ट्रस्य यानी महाराष्ट्र की प्रथम महिला अध्यापिका
सावित्रीबाई फूले है। सावित्रीबाई फूले का नाम है। फिर देखिए, जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे, जनवरी मासस्य यानी जनवरी महीने के तीसरे दिन, तृतीय दिवसे यानी तीसरे दिन 1831 तमे ख्रिस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगावं नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी मास के महीने के तीसरे दिन 1831 ईस्वी वर्ष में महाराष्ट्र से यानी महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री अजायत यानी सावित्री जी का जन्म लिया। इनका जन्म हुआ। तस्यां माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ, यानी उनकी माता कौन थी? लक्ष्मीबाई, और पिता कौन थे? खंडोरी नाम वाले थे। इनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोरी नामक थे। 9 वर्ष देश्या सा ज्योतिबा फूले महोदयेन परिणीता, यानी 9 वर्ष की आयु में वह ज्योतिबा फूले जी के साथ, ज्योतिबा फूले जी इनके पति का नाम था, उनके साथ इनका विवाह हुआ। परिणीता यानी विवाह हुआ। सोऽपि तदानीं त्रयोदशवर्षकल्पः एव आसीत्, यानी वह भी उस समय मात्र 13 वर्ष की आयु वाले थे। वह भी, जो सावित्रीबाई फूले थी वो 9 वर्ष के थे और जो उनके हस्बैंड थे वो 13 वर्ष की आयु के थे। योति सह स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत्, क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्र्याः मनसि स्था अध्ययनाभिलाषा उत्साह प्राप्तवती, इसीलिए सावित्री जी के मन में स्थित पढ़ाई करने की इच्छा जागृत हुई, यानी वह पढ़ाई करना चाहते थे, अध्ययन करना चाहते थे। सन 1828 ईस्वी तमे ख्रिस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्या कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालय आरब्ध, यानी 1848 ईस्वी वर्ष में पुणे नगर पूना में, पुणे नगर या पूना कह दो, इनमें सावित्री जी ने ज्योतिबा जी के साथ, यानी अपने पति के साथ सह कन्याम कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालय आरब्ध, उन्होंने कन्याओं के लिए राज्य का पहला विद्यालय प्रारंभ किया। कहाँ किया? पूना नगर में 1848 में गर्ल्स स्कूल खोली थी। तदानीं सा केवलं 17 वर्षीया आसीत्, उस समय वह केवल 17 साल की थी। 1851 तमे ख्रिस्ताब्दे अस्पृश्यतार्थ तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकां कृते पृथक्तया ऊपरः विद्यालय प्रारब्ध, यानी उस समय वो सिर्फ 18 वर्ष की थी, परंतु सन 1851 ईस्वी वर्ष में छुआछूत, अस्पृश्य यानी छुआछूत के कारण, तिरस्कृतस्य यानी अपमानित के लिए, समुदाय यानी समूह की, बालिका यानी लड़कियों के लिए, कृते पृथक्तया यानी एक अलग, तया अपरः विद्यालय प्रारब्ध,
दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया। यानी उस समय छुआछूत के कारण जो लड़कियां पढ़ाई नहीं कर सकती थी, उन्हीं बालिकाओं के लिए एक अलग विद्यालय की स्थापना की, ताकि बालिकाएं अपना शिक्षा अपनी आगे बढ़ा सके। तो उन्होंने एक बहुत कम वर्ष की आयु में बहुत महान कार्य किया बालिकाओं के लिए।